बहुत बार हम प्रभु में तो हैं, बपतिस्मा तो लिए हैं, प्रभु भोज तो लेते हैं, हर सप्ताह प्रार्थना में तो आते हैं, मगर हमारा संगति किस तरह से है? प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा संगति भी, जब तुम पुराने व्यवहार से निकल चुके हो। आप यदि प्रभु में नहीं थे तो नशा करते थे, बहुत से दिनों को मानते थे, क्या खाना क्या पीना ये सब चीजों को मानते थे। परमेश्वर ने यदि आपको हर एक चीजों से बाहर निकाला है तो खुदा का कलाम हमसे बातचीत करना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, और वो कहता है धोखा ना खाना और बुरी संगति से अच्छी आदतें नष्ट हो जाती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं। परमेश्वर का दास चिट्ठी लिखता है कुरिन्थियों के लिए, और वो हमें समझाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। यदि प्रभु आपको अलग किया है, परमेश्वर आपको पुराने दस्तों पुराने सिस्टमों से, जब आप प्रभु में नहीं थे, प्रभु में आने के बाद आपका हर एक चीज चेंज हो गया, तो आपका दोस्त या रिश्ता, उठना बैठना आपका मसीहत होना चाहिए। हालेलुया। मगर आज लोग प्रभु में रहते हुए भी पोजीशन पर घमंड करते हैं, और उनको लगता है मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे बोलकर आज लोग उस रिश्ता को निभाने के चक्कर में पाप के रास्तों में जा रहे हैं। कुछ लोग प्रभु में हैं फिर भी बोलेंगे कोई बात नहीं, लोगों का बात रखने के लिए मैं थोड़ा सा मीठा पान खा लिया तो क्या हो गया, बहुत बात है। हम क्यों माने? जो सिस्टम, जो समय निर्धारित शैतान किया हो, जो नशीली चीजों शैतान खुश होता हो, हम उसे क्यों करें? क्योंकि प्रभु कहता है बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उस कारण हम पाप के रास्तों में चलते हैं। प्रभु कहता है धोखा नहीं खाना है। बुरी संगति अच्छे आदत को नष्ट कर देती है। इसलिए प्रभु कहता है उन सब चीजों से दूर रहो और जाग उठो और पाप ना करो। तुम मृत्यु से, पुराने चीजों से उठ चुके हो, दोबारा उस चीजों में ना जाओ। आज लोग बोल रहे बृहस्पतिवार को दाढ़ी नहीं बनाना, नहीं तो तेरे पर गरा चढ़ा हुआ है। मालूम है जो बोलता उसके ऊपर खुद गरा चढ़ा हुआ है। क्योंकि सृष्टिकर्ता आपको अपने हिसाब से बनाया, आप उसके रूल नियम के अनुसार चले, जो हमारा खुदा परमेश्वर है। आप जो ये सब मान रहे हैं और उल्टा बहुत से लोग इस दिनों को मान रहे हैं, तो क्या उनका ग्रह खत्म हो गया? कितने लोगों का ग्रह खत्म हुआ अभी तक में? इसलिए सावधान रहिए। बुरी संगति रखना, बुरे लोगों का बातचीत को सुनना, करना, उठना बैठना, प्रभु कह रहे हैं उनसे दूर रहिए। मसीह लोगों का खोजी बने रहिए, मसीह लोगों के साथ संगति करिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। और मसीह लोगों में भी देखना है कि रियल वो खुदा का डरवैये है। क्या वो संडे चर्च जाता है? क्या वो फास्टिंग उपवास करता है? क्या वो खुदा के अनुसार चलता है? आजकल तो बहुत से मॉडल लोग चल रहे हैं। मालूम है आप गोरे हैं तो गोरे मसीह लोग, गोरे लोग साथ दोस्ती करते हैं। आप जॉब में हैं तो मसीह में हैं तो आपका पार्टनर जो भला ही होगा, गरीब नहीं होना चाहिए। प्रभु कह रहा है उन सब चीजों से भी दूर रहो। मसीहत का मतलब मसीहत में जातिवादी पोजीशन नहीं देखना है। प्रभु के डरवैये है कि नहीं है उनको देखना है। आप प्रार्थना मजबूत है कि नहीं वो उनको देखना है। आध्यात्मिकता में आप क्या है उनको देखना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है धोखा नहीं खाना। मसीहत रहे चाहे अन्य जाति रहे, धोखा नहीं खाना। क्योंकि आजकल झूठे भविष्यवक्ता तो बहुत खड़े हो रहे हैं, झूठे मसीह लोग बहुत खड़े हो रहे हैं। प्रभु कह रहा पहचानना है कौन सही है कौन गलत है। आज बहुत से कलीसियाओं में एक बुखार भी नहीं ठीक होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं, खुदा के रूह को धोखा देते हैं, उसकी आत्मा को धोखा देते हैं। और कंपनी में आज जुड़े हैं, स्पॉन्सर में जुड़े हैं। किधर से डोनेशन, किधर से पैसा आएगा? लोग पैसे के पीछे आज, रियल प्रचार नहीं हो रहा है।
रियल लोग चुने नहीं जा रहे। बपतिस्मा ले लो, एक बकरी मिलेगा, बपतिस्मा ले लो, एक कंबल मिलेगा। एक साउथ इलाके से एक पास्टर बोले थे कि अगर बोले एकदम दोबारा नहीं बोलिएगा, आप यहाँ पे आप आइएगा भी नहीं, खबरदार। बोले एंथनी मेरे को क्रिसमस में नहीं बुलाएगा। बोले नहीं बुलाएगा, एकदम नहीं, नो, बकरी और कंबल वाले एकदम नहीं। क्योंकि प्रभु अपने वचन में खुद हमें साबित किया, उन्होंने कहा है मेरे कंगाल हो जाने से तुम, हम दिल के अमीर है भैया, प्रभु में आने के बाद हम अमीर हो गए, हमको विश्वास है। हमारा उठना बैठना हर एक चीज अलग हो गया। हम गरीब भी हैं मगर प्रभु में है तो संतुष्ट है, उसी में परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया। हमारे रुपए पैसों में परमेश्वर का बरकत और आशीष होना चाहिए, और आपके पास जितना परमेश्वर ने दिया उसमें खुश रहिए। प्रभु बढ़ाते जाएगा, पोजीशन बढ़ाएगा, आपके संपत्ति को बढ़ाएगा, आशीष देगा। और प्रभु क्या तुम्हारे सारे फैमिली को, पत्नी को, बच्चों को, तेरे काम धंधाओं को, बिजनेस को मैं बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। हालेलुया। प्रभु वादा किया हमसे, इसलिए प्रभु कहता है धोखा नहीं खाना, और तुम्हारी संगति किस तरह से उसको देखना है। मसीह में है तो कैसा मसीह है। एंटिंग पेंटिंग वाला मसीह नहीं होना चाहिए, नेटवर्किंग कंपनी वाला नहीं होना चाहिए। अभी नेटवर्किंग कंपनी वाले पास्टर बड़ी चिढ़ रहे हैं, वीडियो डालूंगा और चिढ़ेंगे, चिढ़ो भैया। और प्रभु ने कहा धर्म के लिए जाग उठो, एकदम धर्म के लिए एकदम डरना नहीं है। मजबूती मतलब मजबूती, और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते हुए भी नहीं जानते हैं। प्रभु कह रहे हैं बहुत से लोग प्रभु को मानते हैं फिर भी अंदर से मजबूत नहीं है। इसलिए प्रभु का लज्जित करने के लिए वचन उन्होंने हमारे लिए लिखा है। हालेलुया। क्योंकि अंतिम समय में अब क्या हो रहा है, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय से लेकर 1 से देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अंतिम समय में क्या होगा, अंतिम समय में धर्म के विरुद्ध में क्या होगा, धर्मी लोग क्या होंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है। पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दीनमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आगे टालने वाले होंगे, और वो हो रहा है। अभी मनुष्य स्वार्थी हो चुका है, आराधना प्रार्थना मन नहीं है, दिखावा जिंदगी जी रहे लोग, और लोभी हो गए धर्म के नाम में। बहुत से लोग मालूम है डींग मारने में आगे रहते हैं, निंदा करने में आगे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम यदि किसी का चुगलखोरी करोगे तुम्हारा भी लोग करेंगे। फिर भी लोग आज पड़े हैं, लगा रहे हैं, एकदम एक दूसरे का शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु सिखाया है किसी के बारे में शिकायत निंदा नहीं करना है, फिर भी लोग कर रहे हैं। क्योंकि समय अब नजदीक हो चुका है, और माता पिता के आज्ञा को नहीं मान रहे आजकल लोग, अपने मन से अपना मर्जी कर रहे हैं। अंतिम समय की पहचान है, आप पवित्र रहेंगे, दया रहित रहेंगे, क्षमा नहीं करने वाले लोग रहेंगे, दोष लगाएंगे, घमंडी होंगे, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले लोग होंगे। आज लोग, मसीह लोग भी आजकल मॉडल जिंदगी जीना पसंद करते हैं, धर्म कम ज्यादा डुप्लीकेट कर्म करते हैं। जैसे कि मैं बोला ना, गोरे चिट्टे लोग से ही दोस्ती करेंगे मसीह है तो, जॉब वाले मसीह है तो जॉब वालों के साथ उठना बैठना होगा, गरीब लोगों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मैं बहुत से कलिसिया में घूमते रहता हूँ, संडे को जब चर्च से लोग निकलेंगे जय मसीह भी करेंगे तो ओनली सर्विसमैन को बड़ा खुशी से जवाब देगा, जो गरीब है जय मसीह के मुंह सुखा के छोटा सा जय मसीह करेंगे, बस हाल समाचार पूछना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग इस कलिसिया से सीखते हैं, सुनते हैं, कौन छोटा कौन बड़ा घमंड मत करिए, परमेश्वर है। परमेश्वर चाहेगा तो आपको रोड से उठा कर वो करोड़ में बना सकता है, करोड़पति है तो परमेश्वर चाहेगा रोडपति बना सकता है। इसलिए इस कलिसिया से आप सीखते हैं, अदर कलिसिया की तरह नकल मत करिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को नहीं वरन इंसान आजकल सुख विलास को चाहने वाले लोग हो रहे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को नहीं मानेंगे। प्रभु कह रहे उनसे परे रहो, दूर रहो। मसीह में है मगर वे लोग सुन तो रहे, आज बपतिस्मा तो लिए, ड्यूटी के लिए आराधना प्रार्थना में जा रहे हैं, वचन तो सुन रहे हैं, एक कान से सुने दूसरे निकाल दिए। रूल नियम क्या है, कोई मतलब नहीं है, दूसरों का रूल को मान रहे। भक्ति का भेष तो धर रहे मगर उनकी शक्ति को नहीं मान रहे, अपना अपना रूल नियम बना रहे। प्रभु कह रहे उनसे दूर रहो, क्यों ना वो मसीह हो। हालेलुया।
इन्हीं में से वे लोग होंगे जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते जो पापों से दबी और हर प्रकार के अभिलाषा के वश में है। बहाना चाहिए किधर कौन औरत व्यभिचार कर रही है, कौन मर्द क्या कर रहा है। मसीह में होने के बावजूद भी आज लोग उन लोगों से दोस्ती करते हैं। हमारे कलिसे में बहुत से दो तीन लोग मैं देखता हूँ, नाम के लिए लड़का फोन किया, लड़की फोन की, नंबर कहाँ चले जाता है, कहाँ से आता है। जब तक आप नंबर नहीं दिए बहाना क्यों, किसको क्या गवाही दे रहे हैं आप। डायलॉग पसंद नहीं है मुझे, लड़का मेरा नंबर लेके फोन किया, हमको आई लव यू बोला। तुम्हारा पति नहीं है बेशरम औरत, बपतिस्मा ले लिए, क्या नाटक चल रहा है। कोई भी रहे, कुछ जबरन नंबर बांट रही हो और पर से बोल रहे लड़का हमको, क्या नाटक है कि इस कलसे का भैया मुझे इज्जत करेगा, मुझे सब पता है। वैसे स्त्रियों के साथ दोस्ती भी बंद है। पहले समझाए एक दो बार, समझ जाए सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। वैसे लोग इस कलसे से निकाल दिया जाए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि एक सड़े आलू से एक बोरा आलू बच जाएगा। समझ रहे हैं? एक बोरा आलू में एक सड़ा आलू रख देंगे, क्या होगा, सब आलू सड़ जाएगा। वही है बेबिचारी औरत जो प्रभु में रहते हुए भी सब कुछ जानते हुए भी आज अपने आप को उस चीज में ढाल ली है और एक्टिंग कर रही है, और चर्च में आगे आगे उसको पोजीशन मिलना चाहिए। सावधान, बेबिचारी औरत हो या मर्द हो, 2-3 बार समय दिया जाएगा, सुधर जाइए, नहीं सुधरे तो यहां से तुरंत निकाल देना है, खदेड़ देना है। लूसीफर शैतान को ऐसे निकाल दिया गया था क्योंकि परमेश्वर ने उसको ज्यादा सुंदरी बनाया था, तो घमंड करना स्टार्ट, क्योंकि उसके पास रूप था मगर खुदा का सामर्थ्य नहीं। हालेलुया। क्योंकि वैसी औरतें सीखती तो हैं मगर सत्य पर नहीं चलती और परमेश्वर को पहचानना पसंद नहीं करते। वैसे ही ये भी सत्य के विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु प्रभु कह रहे हैं, जरूरत पड़ा तो चिल्ला रहे हैं, दिखावा प्रार्थना कर रहे हैं, मगर अंदर से एक उस कब्र की तरह है। ऊपर एंटिंग पेंटिंग तो है कब्र, अंदर सड़ा हड्डी। वैसे आप प्रभु में होना है तो मजबूत होइए। आपका घर का स्थिति क्या है, प्रभु उस चीज को नहीं देख रहा, आपके ऊपरी भाग को परमेश्वर नहीं देख रहा है। खुदा कहता है तुम्हारे अंदर की बात को वो देखता है। आप प्रभु में कितने मजबूत हैं तो प्रभु आपको स्पेशल खजाना देगा, स्वर्ग का कुंजी को देगा। या बहुत से लोग आते बीमारी संगे हो गए, छोड़ दिए, मरने के बाद हिसाब सबको देना पड़ेगा वहां पे। तो बोले हाँ शनिचर के तो मैं जा रही हो, हमरा बीमारी रहे, तेल पानी लेके लियो, ठीक भाग लिए। तो शरीर है, शरीर तो एक दिन मरेगा और मिट्टी में बराबर हो जाएगा, मगर खुदा को रूह चाहिए, आत्मा चाहिए आपका। इसलिए मेरे प्रियो, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, समय अब नजदीक है। पाप गुनाहों से बाहर आइए, रियल खुदा को मानिए जिसका कोई रूप नहीं है। मूर्ति में पागल मत होइए। जैसे मैं भी ये काम कर रहा हूं ना, मेरा मूर्ति बिकने लगे, लोग पागल हो जाएंगे, खूब खरीदेंगे। कितने लोग चाहते हैं मेरा मूर्ति खरीदना, हाथ उठाएंगे। चलिए बच गए, समझ गए। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग बोलते भैया कैलेंडर बनाइए ना, आपका फोटो दीजिए, बोला अगरबत्ती दिखाने के लिए। तब वह अगरबत्ती नहीं दिखे तो हम भगवान से बस इतना ही रहिए, नरक भेजना है क्या। सच्चा और अच्छा परमेश्वर का आराधक बनिए, पाप गुनाहों से बचे रहिए, संसार गुरूल नियम से बाहर निकलिए। यदि करते भी हैं आज के बाद से छोड़े, सच्चे ईश्वर परमेश्वर का आराधक बनिए, उसके नाम में बपतिस्मा को लीजिए, प्रभु भोज लीजिए, वचन पे मजबूत रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। कितने लोग समझ पाए?